हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग नॉर्मल रूटीन व्लॉग ही है, लेकिन आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ दो टिप्स शेयर किए हैं। एक जो है कि हम दूध बॉईल करते वक्त कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं और दूसरा तांबे के बर्तन हम कैसे चुटकियों में चमका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, देखो मेरी ये बुलेट वाली घड़ी मुझे रास्ते पर लेकर तो नहीं दौड़ सकती है, लेकिन ये मुझे किचन में बहुत फुल स्पीड से दौड़ाती है। आज मैं उठी थी 5 बजने में 10 मिनट कम थे तब। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवर स्वीट टाइम। फ्रेंड्स, आप मेरा ब्लॉग देखते हो या नहीं? व्यूज़ तो आते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। लॉन्ड्री मैंने फ़ोल्ड की, क्योंकि जैसे स्कूल का टाइम बदलता है, कामों का भी टाइम बदल जाता है। और मैं लॉन्ड्री रोज़ के रोज़ ही करती हूँ, हफ्ते भर का बर्डन नहीं रखती। इसलिए अभी स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। स्कूल से देर से आने की वजह से शाम को मेरी लॉन्ड्री धुलती है तो रात भर सूखती है, इसलिए सुबह उसको मैं फ़ोल्ड करती हूँ। लॉन्ड्री को जगह पर रख कर अब मैंने उठा लिया झाड़ू, और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। पोर्च में झाड़ू लगाने नहीं गई मैं आज, क्योंकि देखो मैंने आपके साथ वो व्लॉग शेयर किया था साफ़ वाला, फिर से एक साफ़ निकला कॉलोनी में। इसलिए भाई, जान है तो जहान है, बहुत डर लगने लगा मुझे। अब मैं स्कूल से आने के बाद पोर्च में झाड़ू लगाऊंगी। आज ना फ्रेंड्स, मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ, तो इसलिए जो पोछा मैं साफ़ करके लाई हूँ बाहर से, सबसे पहले मैं ये चेयर से उससे ये पोछे से चेयर्स को अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। और फिर से वो पोछा मैंने धो कर लाया और अब मैं लगा रही हूँ हॉल में पोछा। हॉल में जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर सब पर एक एक बार मैं हाथ लगाऊंगी इसी पोछे से, क्योंकि उसको मैंने साफ पानी से, साबुन से धोया है। इसलिए हर चीज़ पर उस पोछे से ही मैं पोछा लगाऊंगी। कभी कभी मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, वैसे भी मॉप ख़राब हो गया है, इसलिए आज मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ। लेकिन हफ्ते में एक बार मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ ज़रूर, क्योंकि कोने कोने की जो गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। अच्छे से रगड़ कर हम साफ़ कर सकते हैं, जो कि पोछे से नहीं होती है, मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। देखो ऐसे ऐसे जो कोने होते हैं जो बड़े ही मतलब अंदर तक पोछा उनके नहीं जाता, कॉर्नर्स में, उनको मैं हाथ से रगड़ कर साफ़ करती हूँ। इसलिए मैं हफ्ते में एक बार हाथ से पोछा ज़रूर लगाती हूँ। काम का क्या है फ्रेंड्स, कि काम रोज़ के होते हैं, रोज़ रोज़ वही वही काम हमें कभी कभी बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन अगर हम उन कामों में थोड़ा बदलाव लाए तो वो काम कम बोरिंग लगते हैं। क्योंकि जैसे ये मैं एक बार हाथ से पोछा लगा देती हूँ, मतलब ये सब कुछ हमें खुशी से करना चाहिए। घर का जो काम है हमारे खुशी से हमें करना चाहिए। देखो ये चुग्गा पानी सुबह ही रख देती हूँ मैं, बाजरे के दाने रखती हूँ और ये पानी वहाँ पर भर कर रखती हूँ। दिन भर फिर पंछी आते रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद पोछा हो जाने के बाद मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज, और मैंने ये रूल बनाया है कि सुबह उठ के ही ऐसे कपड़े पहन लो जिससे कि घर के भी काम हो सके और एक्सरसाइज भी हो सके। इसलिए मैं सुबह उठते ही कोई भी एक ड्रेस पहन लेती हूँ। आज मुझे बनानी है मोट की सब्ज़ी। मैं आज आपको दूध के थोड़े टिप्स देने वाली हूँ। मतलब दूध बॉईल होते वक्त बहुत बार गिर जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। जितना भी दूध है उससे डबल पतीले में वो दूध हमें मतलब बॉईल करने के लिए रखना चाहिए। और गैस की आंच तेज़ ना करते हुए वो जो आंच है उसको हमेशा धीमी रखना चाहिए। भले हम किसी काम में भी लग जाए तो भी दूध गिरता नहीं है, क्योंकि पतीला अगर बड़ा हो तो वही के वही वो बॉईल होते रहता है, लेकिन वो नीचे गिरता नहीं है। और मैंने थोड़ी सी एक ट्रिक आजमाई है। जब मैं बहुत ज़्यादा दूध लेती थी, 1 सवा लीटर, तो मैं टाइमर लगा देती थी। 15 मिनट में बराबर 1 सवा लीटर जो दूध होता है वो धीमी आंच पर पक कर रेडी हो जाता है। ये जो मोट है, ये मोट को मैंने वहाँ पर पकने के लिए रख दिया कुकर में। कुकर में सिर्फ एक सीटी आएगी, इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। अब मैं कर रही हूँ इस मोट की सब्ज़ी की तैयारी। प्याज, टमाटर और लहसुन जो मैंने रात को ही छिल कर रखे थे, देखो तब तक ये दूध बराबर उबल गया है धीमी आंच पर ही, क्योंकि आधा लीटर ही दूध है और गाय का है। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, इसलिए जल्दी से उबल जाता है। भैंस का दूध जल्दी से उबलता नहीं, मतलब गाढ़ा नहीं उबलता। उसके लिए 1 लीटर के लिए 15 से 17 मिनट लगते हैं। गाय के दूध के लिए 15 मिनट काफ़ी हो जाते हैं।
ये जो मोट की सब्जी है या फिर ये मोट की दाल है, इसके लिए लहसुन की चटनी मैं कूट रही हूँ। मैं बहुत सारी सब्जियों में लहसुन की चटनी डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि लहसुन की चटनी से किसी भी सब्जी या दाल का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। बचपन से मैंने मेरी माँ को देखा है ऐसे बनाते हुए, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब मैंने राई और जीरे का छोंक लगाया है और मूंगफली के थोड़े दाने डाले हैं मोट की दाल में, जो क्रंचीनेस लाते हैं उसमें। इसलिए प्याज को अच्छा सा सुनहरा होने तक भूनने के बाद उसके बाद मैं इसमें लहसुन की चटनी ऐड करूँगी। लहसुन की चटनी को अच्छे से वहाँ पर तेल में चलाने के बाद अंत में उस पर मैं टमाटर ऐड करती हूँ। ऐसा ही मेरा प्रोसेस होता है दाल बनाने का या फिर किसी भी सब्ज़ी बनाने का। मोट की दाल हमारे यहाँ बहुत बार खाई जाती है। मोट की दाल वैसे महाराष्ट्र में ऐसे भी मतलब मिसल के तौर पर खाई जाती है। इसको और ज़्यादा तेज़ बनाकर मिसल, उसमें थोड़ा सा प्याज मतलब ऊपर से कच्चा प्याज वगैरह डालकर और थोड़ा चूड़ा वगैरह डालकर पाव के साथ उसको खाते, मिसल पाव से कहते हैं। लेकिन मोट की दाल ऐसे सब्जी के मतलब मोट की दाल ये जो रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, सब्जी के तौर पर उसको बनाओ, बाकी उसके साथ चावल बना सकते हैं। और देखो आसान तरीके से सिर्फ प्याज, टमाटर, लहसुन की चटनी, सूखा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं। ये डीमार्ट वाला गरम मसाला है जो बहुत तेज़ है, इसलिए थोड़ा सा ही डालती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और डाली मैंने, और ये सब कुछ थोड़ा सा भुन जाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए, जिससे कि ये जो मसाला है देखो गाढ़ा हो जाता है। यानी कि बिना पिसे हुए मसालेदार सब्ज़ी बन जाती है। थोड़ा सा पानी डालने की वजह से मसाला जो है वो गाढ़ा हो गया है। इसके बाद उसमें डालूंगी मैं मोट, और ये मोट अच्छी तरह से वहाँ पर थोड़े से भुन जाने के बाद वो जो पानी उसका बचा था वो मैंने डाल दिया। नमक पहले डाला था इसलिए ध्यान से फिर से नमक मैंने उसमें डाला। हरा धनिया डालकर ये मोट की दाल जो है ये बनकर पककर रेडी हो गई। देखो कितनी गाढ़ी सी ऐसे ये मोट की दाल बनी है, बिना पीसे मसाला पीसे हुए भी ये मोट की दाल गाढ़ी सी बन गई है। और कुकर में सिर्फ एक ही सीटी ली थी मैंने, ज़्यादा नहीं। सारा प्रिपरेशन करते करते एक सीटी हो गई थी और उसके बाद ये बनकर रेडी हो गई मोट की दाल। अब लगा रही हूँ मैं रोटियाँ। आज मुझे बस 3-4 ही रोटी बनानी है, क्योंकि आज मेरा उपवास है, मंगलवार है। मैं बिना नमक वाला मंगलवार करती हूँ, कोई नमक वाली चीज़ नहीं खाती हूँ, और मतलब व्रत वाला नमक भी नहीं खाती हूँ। सिर्फ फल खाती हूँ दिन भर, और रात में वो जो उपवास है मेरा वो दूध और रोटी के साथ मैं उसको छोड़ती हूँ। ऐसा ही हर मंगलवार का उपवास मैं करती हूँ। 21 मंगलवार मुझे करने हैं, बाद में मैं जो सिंपल वाले मंगलवार है वो करने वाली हूँ। मतलब नमक का कोई परहेज नहीं रहेगा, लेकिन मंगलवार तो रहेगी। अब मैंने ये जो बर्तन है वो रख दिए पीछे, क्योंकि बर्तन वाली की छुट्टी ख़त्म, वो भी आ गई है। फिर से मैंने घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बजे है, मेरे पास थोड़ा टाइम है। नहाने का पानी रख दिया, सारा किचन जो है वो सब कुछ साफ़ हो गया है। ये नहाने का पानी अभी रखूँगी मैं गैस पर, और क्योंकि मुझे करना है एक काम आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कि तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन हम कितने आसानी से चमका सकते हैं बहुत कम समय में। मैंने तांबे के बर्तन मतलब इमली से हम उसको घिस सकते हैं, लेकिन इमली की जो चटनी बना के रखी है उसी से मैं आज घिसूँगी। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो इमलियों को जो है वो आप थोड़ी देर पानी में भिगो के इस प्रकार देखो ऐसे नरम हो जाने के बाद इनसे भी आप तांबे के बर्तन जो है वो हम घिस सकते हैं बहुत जल्दी से। मतलब बिल्कुल 2 मिनट में तांबे का बर्तन चमक जाता है, और मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करती हूँ। देखो ये वीडियो मैंने सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसको स्किप ना करते हुए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखो कैसे जल्दी जल्दी भी हम तांबे के बर्तन, मतलब जब हमें कम समय होता है तब भी हम तांबे के बर्तन चमका सकते हैं। 8:15 बजे मुझे निकलना है, नहाने का पानी रख दिया है। उतनी देर में मैं अब ये जो तांबे का बर्तन है उसको घिस रही हूँ उस इमली की चटनी से। बस 2 बार मैंने उसको लगाया, थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर फिर से उसको मैंने मल दिया। पहले तो सूखा ही उसको मलना होता है, बाद में थोड़ा सा हाथ गीला करके फिर से उसको अच्छे से मलो। तो ये देखो सामने के सामने देखो कैसे चमकता जा रहा है। ये गुड़ और इमली मिक्स करके बनाई हुई चटनी है जो मैं खाने में इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों में हमेशा मैं बना कर रखती हूँ। अब मैंने इसको धो लिया है और इसको अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा लिक्विड, जो बर्तन वाला लिक्विड होता है ना, उससे फिर से थोड़ा सा अगर इसको घिस लो तो ये पूरी तरह से चमक जाता है
तांबे का कोई भी बर्तन। ये पुराना वाला मेरे पास ये तांबे का लोटा है, बहुत पुराना वाला, मेरे सास ने मुझे दिया है, बहुत ही भारी है इसलिए वो हाथ से छूट गया है मेरे। तो देखो, ये देखो सामने के सामने ही ये लिक्विड से मैं इसको घिस रही हूँ और ये पूरी तरह से चमक गया। अब तक तो नहाने का पानी भी गर्म नहीं हुआ, तब तक ये तांबे का लोटा चमक कर रेडी हो गया। ऐसे मुझे 3 से 4 जो बर्तन है तांबे के वो घिसने हैं और वो हो जाएंगे जब तक नहाने का पानी गर्म नहीं होता तब तक, क्योंकि घर का सारा काम तो सब निपट चुका है। बस अभी मुझे नहाना है और भगवान जी की पूजा करनी है। और यही भगवान जी का जो रोज़ मैं स्नान करती हूँ तो ये बर्तन उसी में इस्तेमाल होते हैं। कलश वगैरह रखती हूँ उसमें इस्तेमाल होते हैं, इसलिए जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता है तो मैं इनको घिस लेती हूँ, या फिर मैं हफ्ते में एक बार इनको घिसती ही हूँ। तांबे के बर्तन जो है बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। देखो चमक गया ये मेरा लोटा, सामने के सामने, आपके सामने ही। ऐसे मैंने ये सारे जो तांबे के बर्तन हैं उनको एक के बाद ऐसे ही घिसे उस इमली की चटनी से। इमली की चटनी ना हो तो हम सीधे इमली से भी इसको घिस सकते हैं, इतनी ही स्पीड से ये साफ़ हो जाते हैं इस प्रकार। अब फ्रेंड्स, नहाकर रेडी होकर मैं आ गई मेरे छोटे से मंदिर के पास और मैंने कर दिया है सारे भगवान जी का स्नान। उनको अब मैं करूँगी तिलक। और ये जो मेरा दिया है बड़ा सा यहाँ दिख रहा है तेल का, ये बहुत बार अखंड ही जलता रहता है, इसलिए जैसे ही वो तेल उसमें से कम होने लगता है मैं फिर से उसमें तेल डाल देती हूँ। घी का दिया मैं कर रही हूँ और आज घी के दिए से ही आरती करूँगी, क्योंकि ये जो अखंड दिया रात भर से प्रज्वलित है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, उसको मैं हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए घी के दिए से ही मैं भगवान जी की आरती कर रही हूँ। इसके बाद मैं पढ़ती हूँ गणपति स्तोत्र और शिव स्तुति पढ़ती हूँ। विनायकं भक्तवासं शरणित्यं आयुकर्मार्थसिद्धये प्रथमक्रतुण्डस्य एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयमकुशपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं सिद्धिचलपतिनात्रशंशो अष्टमब्रह्मण्य च लिखित्वा समर्पयत् तस्य विद्याभवर्षर्वा गणेशः प्रसादते इति श्रीनारायणपुराणे संकटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। जैसे ही मेरी पूजा खत्म हुई मैंने नाश्ता किया, मतलब नाश्ता मतलब फल ही खाए। ऐसे भी मैं रोज़ ब्रेकफास्ट में फल ही खाती हूँ और आज मेरा उपवास होने की वजह से मैं ये डेट्स लेकर जा रही हूँ, पानी रखा मैंने और कुछ फल लेकर जा रही हूँ, अंगूर और ये जो एक एप्पल है वो लेकर जा रही हूँ। तो दोस्तों, व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम जी।